गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको रीड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी द ऑर्गन सिस्टम। मानव शरीर और उसका जो ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में। फर्स्ट है हमारा द मेन रोल ऑफ द सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस। इसका क्या होता है कि मेन रोल ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, न्यूट्रिशंस का, गैसेस का। न्यूट्रिशंस का मतलब होता है जो पोषक तत्व हैं, सच एज ऑक्सीजन, साथ ही किसका करता है, ऑक्सीजन का, एंड CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का। हार्मोन्स एंड वेस्ट थ्रू द बॉडी, हार्मोन्स का करता है और ये बॉडी से किसको थ्रो करता है, जो वेस्टेज होते हैं उनको थ्रो करता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और हिंदी में जानते हैं परिसंचरण तंत्र। तो इसका काम मेन ये है परिसंचरण तंत्र का, ये न्यूट्रिशंस हैं, गैस हैं, CO2 है, O2 है और हार्मोन्स और वेस्टेज को थ्रो बाहर करना, ये बहुत ही शरीर का महत्वपूर्ण सर्कुलेटरी सिस्टम है। नंबर सेकंड आता है द मेन रोल ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोवाइड मूवमेंट। जो ये सिस्टम है ये क्या है, बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट, हलचल, चलना फिरने में। द सिस्टम आल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट, ये सिस्टम में क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, मूवमेंट को, ऑफ मेटेरियल्स थ्रू सम ऑर्गन्स, मेटेरियल थ्रू सम ऑर्गन, किसकी मदद से, ऑर्गन की मदद से। सच एज द स्टोमक, जैसे कि स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, आंत है, हार्ट है, दिल है और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सभी को ये क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है। ये क्या है, मस्कुलर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं पेशी तंत्र। नंबर थर्ड है द मेन रोल ऑफ दिस सिस्टम टू प्रोवाइड सपोर्ट। जो इसका मेन सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसका, द बॉडी विच प्रोटेक्ट्स डेलिकेट्स इंटरनल organ and provide attachment sites for the organs. The main role of this system, इस सिस्टम का मेन रोल क्या है, टू प्रोवाइड सपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है किस, सपोर्ट फॉर दी बॉडी, बॉडी को, विच प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट, सुरक्षा भी प्रदान करता है। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल जो आंतरिक ऑर्गन्स होते हैं, एंड प्रोवाइड अटैचमेंट, और ये प्रोवाइड क्या करता है, अटैचमेंट साइट्स फॉर दी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स और साइट्स जो होती हैं उनके भी जोड़ का काम। ये इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम और हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। नंबर फोर्थ है द मेन रोल ऑफ दिस सिस्टम इज टू break down and absorb nutrition that are necessary for growth and maintenance of human body. The main role of this system, जो इस सिस्टम का मेन रोल है, is to break down, यह तोड़ता है, एंड एब्जॉर्ब और ग्रहण करता है क्या, न्यूट्रिशंस, पोषक तत्व, that are necessary for growth and maintenance, यह विकास करने में और इसको जो जो अंगों में दिक्कत है उनको मेंटेन कर, सही मेंटेन करने में, ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। नंबर फिफ्थ है द मेन रोल ऑफ दिस सिस्टम इज टू रिले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द बॉडी। जो ये सिस्टम है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है किसको, बॉडी को। दिस सिस्टम डायरेक्ट्स बिहेवियर एंड मूवमेंट, जो इस सिस्टम का डायरेक्ट क्या है, व्यवहार है, वो है मूवमेंट से, व्यवहार और मूवमेंट से है। एलोंग विद द एंडोक्राइन सिस्टम, एलोंग ये क्या है, एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। इट कंट्रोल साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज द डाइजेशन, सर्कुलेशन एट्सेट्रा। ये क्या है, कंट्रोल करता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि डाइजेशन, पाचन में, सर्कुलेशन में, जो कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया गया था। इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र। द मेन रोल ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोवाइड गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द इन्वायरमेंट। जो इसका मेन सिस्टम में होता है प्रोवाइड गैस एक्सचेंज का बिटवीन द ब्लड एंड द इन्वायरमेंट, किसका, जो ब्लड होता है और इन्वायरमेंट, एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड, ये क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, एंड द इन्वायरमेंट, जो किससे,
इन्वायरमेंट से प्राइमरली ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर। शुरुआत में जो ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है, वातावरण से, इनटू द बॉडी, किसको, बॉडी को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते ही किससे, बॉडी से। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी के साथ ही आज का टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।